तुम लोग गजनी की एक्ट्रेस जिया खान को तो जानते ही होंगे, जहाँ गजनी में शी वॉज ब्यूटीफुल, जो अमिताभ बच्चन के साथ भी काम कर चुकी थी। बट 3 जून 2013 को खबर आई कि गजनी की एक्ट्रेस जिया खान ने कर ली। बताया जा रहा है कि जिया की मां और बहन आज शाम बाहर गई थी और जब घर लौटी तो जिया का शव घर में लटकता हुआ पाया, बिना किसी वजह के। एंड फिर क्या, बॉलीवुड में सब पे उंगलियां उठ, जहाँ इस केस में बड़े से बड़े एक्टर का नाम उछाला गया, जहाँ आदित्य पंचोली, महेश भट्ट जैसे लोग इस केस में सस्पेक्ट तक रहे, जिधर इस कंट्रोवर्सी में पीएम नरेंद्र मोदी तक को कांटेक्ट किया गया, जहाँ एक सेलिब्रिटी ने जिया की मां को धमकी तक दी थी कि अगर कुछ मुंह खोला तो तुझे भी देंगे, तो तुम्हें भी इंजेक्शन देके सुला देंगे। ये कोई बोलता है किसी की फ्यूनरल पे? तो आखिर क्या था ये सारा केस? असल में क्या हुआ था उस दिन? क्या ये सही में था या ये मैं आज बताऊंगा तुम्हें इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की ये पेशकश। तो नफीसा खान एके जिया खान 20 फरवरी 1988 को न्यूयॉर्क में पैदा हुई, जहां उनके डैड अली रिजवी खान एक बड़े अमेरिकन बिजनेसमैन थे एंड उनकी मदर थी रबिया आमिन खान, जो कि एक हिंदी फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी है। जहां जिया के पापा ने उनकी फैमिली को छोड़ दिया जब वो सिर्फ 2 साल की थी। जहां जिया खान ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि जो आदमी अपनी 2 साल की बच्ची को छोड़कर जा सकता है उसे बीच रास्ते में लटका देना चाहिए। जहां फैमिली में उनकी 2 सिस्टर्स कविता एंड करिश्मा भी थी। जहां उनके फादर के जाने के बाद उनकी फैमिली ने बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल किया, तो जिया खान ने अपना बचपन लंदन में गुजारा एंड उन्होंने इवन XSL, O लेवल एंड E लेवल 5 A's के साथ कंप्लीट किया। जिया खान को बचपन में डांसिंग एंड म्यूजिक का बहुत शौक था और वो एक ओपेरा सिंगर भी रह चुकी हैं। जहाँ फिर उन्होंने ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ US में एक्टिंग का कोर्स भी किया एंड फिर एक दिन उनकी लाइफ पलट गई जब उन्होंने देखी रंगीला। तो नफीसा ने 1995 में देखी अपने दूर के रिश्तेदार आमिर खान की रंगीला विद उर्मिला, जिसे डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा ने। उन्हें ये मूवी देख के काफी इंस्पिरेशन मिला कि वो भी ऐसा कुछ कर सकती हैं एंड वो भी निकल पड़ी बॉलीवुड की तरफ, जहां मुंबई में आकर उन्होंने काम ढूंढा एंड उन्हें 16 साल की उम्र में मिले महेश भट्ट, जहां महेश भट्ट ने उन्हें ऑफर करी थी तुम सा नहीं देखा इन 2004। बट प्रॉब्लम ये थी कि तब जिया खान सिर्फ 16 साल की थी, तो ऐसी रोमांटिक मूवी करना सही नहीं रहता, इसीलिए उनकी जगह फिर उस मूवी में दिया मिर्जा को रखा गया एंड फिर कुछ दिन बाद उनका असली बॉलीवुड डेब्यू हुआ अमिताभ बच्चन जी के साथ निशब्द में। एंड जब उनका नाम स्क्रीन पे आने वाला था तो उन्होंने नफीसा खान को बदल के अपना नाम रख दिया जिया खान, जो कि एक एंजेलिना जोली की मूवी जिया से इंस्पायर्ड था। एंड बॉलीवुड में उनको एंट्री के बाद कंट्रोवर्सीज मिल गई, जहाँ निशब की स्टोरी को सबने बैश करा कि एक 18 साल की लड़की के साथ रोमांस, जहाँ जिया की परफॉर्मेंस को हर क्रिटिक ने बहुत अच्छा बताया, जहाँ वो फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई, बट दीपिका ने वो ओम शांति ओम में जीत लिया। एंड फिर आई एक ऐसी मूवी जिसने उनका करियर काफी ऊपर कर दिया। साल था 2008, जहाँ एक मूवी ने सबको इतना बुरा ट्रॉमा दे दिया कि आज भी उसे भूल नहीं सकते। वो थी आमिर खान की गजनी, जहाँ जिया खान ने एक स्टूडेंट का रोल प्ले किया था, जिधर हम सबको पता है कि उनका रोल कितना जरूरी था प्लॉट के लिए एंड उन्होंने कितने अच्छे से उसे प्ले किया था। जहाँ इस मूवी में जिया खान की परफॉर्मेंस को काफी प्रेज किया गया एंड इवन ये मूवी उस वक्त की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा ग्रोस करने वाली मूवी बनी। जहाँ 2010 में जिया खान ने शाहिद कपूर के साथ चांद पे डांस की शूटिंग भी कर ली, बट बीच शूटिंग में डायरेक्टर ने उन्हें मूवी से निकाल दिया, ये कह के कि वो शाहिद के साथ ज्यादा क्लोज हो रही एंड उन्होंने फिर बाद में जेनेलिया डिसूजा को लिया, जहाँ जिया ने बताया कि असल में डायरेक्टर केन घोष की गंदी नजर थी जिया खान पे एंड इसीलिए उन्हें मूवी से निकाला गया। एंड फिर आई हाउसफुल सीरीज की बेस्ट हाउसफुल, जहाँ अक्षय कुमार के साथ रितेश देशमुख थे, मेरी जान लारा दत्ता थी एंड जिया खान भी थी। I mean, ये गाना तो सबने सुना होगा। जहाँ जिया खान अपनी खूबसूरती से सबको अपना दीवाना बना चुकी थी, जहाँ मूवी को क्रिटिकली तो नेगेटिव रिव्यूज मिले, बट अगेन जिया खान की परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द मूवी वाज गुड एंड अगेन हाउसफुल उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी। जहाँ जिया खान ने रणबीर कपूर के साथ मूवी आपका साया भी साइन करी थी, बट वो फिल्म कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। जहाँ सब सही जा रहा था, बट 3 जून 2013 को आई खबर कि जिया खान अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरा बॉलीवुड इस वक्त शौक में है कि जिया खान नहीं रही हैं, क्योंकि रात को उन्होंने
करती है। 3 जून 2013 जिया खान की सिस्टर के अकॉर्डिंग जिया खान का प्लान था अपने बंगलो पर रहकर गेम ऑफ थ्रोन्स बिंज करने का एंड रात तक जगे रहने का, ताकि जब उनकी सिस्टर कविता इंडिया में लैंड करे तो वो उन्हें रिसीव कर पाए। जहाँ उनकी मदर राबिया खान 9 बजे जिया को अपने अपार्टमेंट में छोड़कर डिनर करने चली गई। जहाँ 9:37 पर उन्होंने जिया से फोन पर बात करी हालचाल पूछने के। जहाँ राबिया 11 बजे घर के लिए निकली एंड जब वो 11:20 पर घर पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जिया खान पंखे से लगी हुई है, जहाँ उनके पैर अब भी गर्म थे एंड जिया खान की मदर ने उनकी बॉडी को सपोर्ट करा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाँ जिया खान की सिस्टर कविता जैसे ही एयरपोर्ट से उतरी तो उन्हें एक दोस्त का वॉइस मेल आया, सॉरी फॉर योर सिस्टर्स, और कविता वहीं के वहीं जम गई। जहाँ अब अगले दिन मीडिया, टीवी एंड सारी भीड़ अपार्टमेंट के बाहर इकट्ठी हो गई। जहाँ फोरेंसिक्स जांच में लगे थे, वहीं पुलिस ने इस केस को का केस बताया और ये रूमर्स आने लग गए कि वो डिप्रेस थी या उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें छोड़ दिया था। पर उनकी फैमिली से कोई ये मानने को राजी नहीं था कि जिया ऐसा भी कुछ कर सकती। जहाँ उनकी फैमिली ने बताया कि सारे फोरेंसिक एविडेंस से पता चलता है कि ये एक मर्डर है, ना कि एक फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही। जहाँ उनकी मम्मी ने ये तक बताया कि कैसे घर से पैसे और ज्वेलरी भी गायब हुए एंड एक नाम सामने आया जिसने सबको शॉक कर दी। वो थे उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली। क्या सूरज है जिया खान के पीछे? जी हाँ, आदित्य पंचोली जी के बेटे सूरज पंचोली। जहाँ जिया की मम्मी ने क्लेम किया है कि कैसे जिया खान ने अपनी बहन कविता के ज्वेलरी के लिए सूरज को कुछ पैसे दिए थे, पर ना ही वो ज्वेलरी कभी बनी और ना ही वो पैसे जिया को वापस मिले एंड इवन जिया ने अपने अपार्टमेंट का बायोमेट्रिक लॉक तक सूरज पंचोली को दे रखा था। तो मतलब सूरज के पास इतना एक्सेस था कि वो आराम से अंदर आकर उन्हें वापस से अपार्टमेंट लॉक करके जा सकते थे। यहाँ सूरज से जब इस स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती थी, हम अच्छे कपल नहीं थे, बट ऐसा नहीं था कि हम प्यार में नहीं थे एंड इवन जिया बहुत डिप्रेस थी। जहाँ उन्होंने ये बात जिया की मम्मी को भी बताई थी और फिर भी जिया की मम्मी राबिया ने इस पे कोई एक्शन नहीं ली। जहाँ जिया को अगले दिन उनके बाद सांता क्रूज ग्रेवयार्ड में दफनाया गया। बट फिर एक हफ्ते बाद ये पूरा केस तब बदल गया जब पुलिस को जिया खान के घर से उनकी कुछ आखिरी लेटर्स मिले। जिया की तड़पती जिंदगी की कहानी है 6 पन्ने की चिट्ठी में। पुलिस को 7 जून 2013 को जिया खान के अपार्टमेंट से कुछ लेटर्स बरामद हुए जो सरप्राइजिंगली पहले वहां पर नहीं थे और उनमें लिखा था कि कैसे सूरज पंचोली उन्हें फिजिकली अब्यूज एंड मेंटली हैरास कर रहे थे एंड उसमें ये तक लिखा था कि जिया खान सूरज पंचोली के बच्चे से प्रेग्नेंट थी, पर उन्हें अबॉर्शन कराना पड़ा। जिया के 6 पन्नों के नोट के मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया है। जहां इस नोट के बाद सूरज पंचोली को 10 जून 2013 में सेक्शन 306 के तहत कस्टडी में लिया गया, बट 8 जुलाई 2013 को हाई कोर्ट ने उन्हें बेल ग्रांट कर दी। सूरज पंचोली हैज रिसीव्ड बेल इन द जिया खान केस। जहां अब 1 अक्टूबर 2013 को राबिया खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दाखिल की कि एक केस है, ना कि पहले मैंने सोचा था कि पुलिस अपनी सही कार्रवाई वगैरह करेगी, लेकिन मेरा फेथ इस सिस्टम से उठ चुका है। और फिर कोर्ट ने उनकी सुनी और 2 जुलाई 2014 को ये केस सीबीआई को दे दिया। परिवार इस आशा के साथ आगे बढ़ रहा है कि सीबीआई सही तरह से जांच करके सच्चाई को सबके सामने जरूर लेकर आए। और सीबीआई ने सूरज पंचोली के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल करी, जहां अगेन सूरज के बयान एंड एविडेंस पर सीबीआई ने कहा कि जिया खान की असल में थी, बट राबिया जी यहाँ शांत बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने एक ब्रिटिश फोरेंसिक एक्सपर्ट जेसन पे जेम्स को हायर किया, जिन्होंने कहा कि जिया खान की नहीं थी। जहां राबिया खान फिर से हाई कोर्ट में प्ली दाखिल करती हैं, ये केस एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को देने के लिए, बट कोर्ट ऑलरेडी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर चुका था एंड उन्होंने मना कर दिया। जहां 2015 में आई सूरज पंचोली की मूवी हीरो, जिसे सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था। असल में सूरज एक था टाइगर में एज एडी काम कर रहे थे एंड उसी वक्त सलमान ने सूरज को वादा किया था कि वो उनकी पहली फिल्म जरूर प्रोड्यूस करेंगे एंड इवन सलमान ने इसमें ऑटो ट्यून लगा के एक गाना भी गाया था। किस हक से कहूं
एंड स्टिल ये मूवी फ्लॉप रही। जहाँ इस केस में सूरज पंचोली प्राइम सस्पेक्ट थे, बट स्टिल सलमान खान उनके साथ एक मूवी साइन कर रहे थे। ये थोड़ा गलत नहीं हो गया सलमान भाई? बट फिर सितंबर 2017 में राबिया जी ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि कैसे सीबीआई ने अपना जॉब ढंग से नहीं किया है, कैसे वो इस केस को सॉल्व कर सकते थे बट पता नहीं क्यों वो नहीं करना चाहते। जहां उन्होंने आंखों के सामने होते हुए एविडेंस को नजरअंदाज कर दिया, उनकी बेटी की बॉडी पर चोट के निशानों तक को नजरअंदाज कर दिया सीबीआई एंड रिपोर्ट बना दी कि एक जो शायद मोदी जी तक नहीं पहुंची। बट अफसोस की बात यह है कि सीबीआई ने कोर्ट को राइट प्रेजेंटेशन ही नहीं किया केस का। अगर वो राइट डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस का प्रेजेंटेशन करते, आज हमारी इस केस का फैसला ही कुछ अलग होता। बट फिर 2020 में एक ऐसी खबर आई और उसके साथ एक ऐसी चीज बाहर आई जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। तो ये बात है 14 जून 2020 की, जब पैंडेमिक आके गुजरा ही था, तभी खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद और चौंकाने वाली खबर है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में कर लिए। एंड ये बहुत चौंकाने वाली बात कि फिर से 7 साल बाद एक सेम हमें देखने को मिली। इतना बढ़िया लड़का, इतना टैलेंटेड लड़का, ये घटना कैसे हो सकता, अभी भी हम लोग विश्वास नहीं हो रही है। एंड अगेन इसमें फिर से नाम था बॉलीवुड। एंड अगर तुम चाहते हो कि हम सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट पे एक सेपरेट वीडियो बनाए तो नीचे कमेंट जरूर करना। तो एसएसआर की इस खबर के बाद बॉलीवुड की वीडियोस बाहर आने लगी एंड फिर सामने आई एक ऐसी वीडियो जिसने पूरा केस बदल कर रख दिया। इस वीडियो में महेश भट्ट थे एंड उनके साथ थी जिया खान। एंड ये वीडियो 2004 की थी, जब जिया खान सिर्फ 16 साल की थी। एंड इस वीडियो में महेश भट्ट ने जिया खान का हाथ पकड़ रखा है, बट जिया खान इतनी कंफर्टेबल नहीं लग रही। जहां महेश भट्ट ने इसे दोस्ती बताया एंड जिया अपना साइड बताने के लिए हमारे बीच में नहीं। ये वीडियो काफी था शक को बढ़ाने के लिए कि there's something wrong with it। वही राबिया खान जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे शक यकीन में बदल जाना चाहिए था। राबिया खान जी ने बताया कि जब जिया खान का फ्यूनरल था तो उस दिन महेश भट्ट भी उधर आए थे एंड उनकी माँ से कहा था, अगर मुंह खोलेगी तो इंजेक्शन देके तुझे भी सुला देंगे। Who entered Mahesh Bhatt to come on the funeral day? She was depressed. I said, no sir, she was never depressed. So तुम चुप हो जाने तो तुम्हें भी इंजेक्शन देके सुला देंगे। What the hell? I mean, इन चीजों से काफी एविडेंट है कि शायद ये एक नॉर्मल केस नहीं है। जहाँ फिर अब 2021 में जिया खान का ये केस स्पेशल सीबीआई कोर्ट को दे दिया गया एंड उन्होंने 2022 में इस केस को डिसमिस कर दिया। एंड फिर 2023 में सूरज पंचोली को फिर से कोर्ट ने बुलाया एंड सूरज के मुताबिक जिया ऑलरेडी काफी थी, जब वो ऑलरेडी डिप्रेशन में थी एंड कोर्ट ने भी यही कहते हुए केस का फैसला करा कि जिया खान ऑलरेडी काफी डिप्रेस थी एंड कई बार ट्राई कर चुकी थी, तो लाजमी था कि ये एक भी है। एंड इसके बाद कोर्ट ने सूरज पंचोली को एबेटमेंट ऑफ से हटा दिया। खुद कोर्ट ने ये कहा कि लैक ऑफ एविडेंस के तहत सूरज पंचोली को इस मामले से बरी किया जाता है। बट वहाँ जिया खान की माँ जो 10 साल से ये साबित करने में लगी थी कि मेरी बेटी का हुआ है, हार गई। जहाँ कुछ लोगों के अकॉर्डिंग उनकी बेटी का कातिल उनके सामने ही रिहा हो गया। ये सब एक ही चीज को किया गया जिससे इस केस को बना के केस क्लोज किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि जिया की मां ने ये केस में कई चीजें दबा के केस को बहुत पेचीदा कर दिया है एंड उन्होंने सूरज पर आरोप लगाए पर कोई सबूत नहीं मिला एंड उल्टा सूरज ने तो जिया को हमेशा से बचाने में मदद करी थी एंड ऐसे कोर्ट ने उन्हें नॉट गिल्टी प्रूफ कर दिया। पर माँ तो माँ होती है। राबिया जी ने ये सुन के कहा कि मैं हाई कोर्ट में इस वर्डिक्ट को चैलेंज जरूर करूंगी, आखिर मेरी बच्ची कैसे मरी। ये एक केस है जहाँ बहुत देर हो चुकी थी, 10 साल से ज्यादा हो गए और अब हर तरफ से यही सुनने में आया है कि एक थी ना कि एक माँ का रोना, एक माँ की चीख, एक माँ का इनसे गिड़गिड़ा कर न्याय की भीख मांगना, उन लोगों ने तो कुछ समझा ही नहीं हम लोगों ने। पर राबिया खान आज भी मानती है कि उनकी बेटी का किया गया था। कैसे एक सुंदर लड़की जिसके सर से 2 साल की उम्र में उनके पिता का साया उठ गया, कैसे उन्होंने स्ट्रगल करे एंड वो इंडस्ट्री में आई, कैसे शायद अपनी कुछ गलतियों की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और सबसे दुख की बात यह है कि राबिया खान जिन्होंने अपने पति को खो दिया, जिन्होंने कैसे अपनी बेटियों को पाल के काबिल बनाया, थक गई न्यायपालिका के दरवाजे पीट पीट के, पर उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। मिला तो सुनने को ये कि उनकी बेटी ने खुद
दी थी। पर आपको क्या लगता है, क्या सच में एक इंसान जिसका पूरा प्लान सेट हो, एक अच्छी शाम अपने किसी लव्ड वन के साथ गुजारने का, वो एकदम से अपनी ले लेगा? क्या सच में सूरज पंचोली महेश भट्ट का कुछ लेना देना नहीं है इस केस से? मुझे अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना एंड कमेंट में जिया खान के रिलेटेड कुछ वर्ड्स भी जरूर लिख देना। एंड अब जब तुम गजनी, हाउसफुल या निशब्द देखोगे तो तुम्हें याद रहेगा जिया खान के बारे में। ये कहानी आदि जिया खान की है और आदि उनकी माँ की, जो आज भी उनकी बेटी के लिए इंसाफ के लिए लड़ रही है। I know my daughter has been killed. I know that, you can see it. Any lay person can see it. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जरूर बताना, इफ पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज एंड मी इरफान। और मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है।